हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाभी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ कान्हा जी के ऊपर सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुबह होते ही मैं 5:30 बजे उठ गई। 5:30 मैंने 5 बजे उठ गई थी। मैं छत पे आ गई थी, मैं टहल रही थी और सब सो रहे थे। मैं सोचा मैं किसी को क्यों उठाऊँ, जब दरवाज़ा दीदी खुलेगा तब जाऊँगी। तो फिर हो गया, मैं नीचे आई तो चाय हम लोग दीदी ने चाय पी और काम किया घर का जो भी होता है। फिर पूजा पाठ ये सब कर रहे थे तो मेरी पूजा भी हो गई। फिर लल्ला का श्रृंगार देख लीजिए। इस समय मतलब कि अब गर्मी आ गई है तो कान्हा जी के लिए मैंने 1-2 कपड़े कॉटन के लाए हैं। तो कान्हा जी का मतलब कि आप विश्वास नहीं करेंगे आप, मैं इनका डेली पूजा करती हूँ, डेली श्रृंगार करती हूँ, लेकिन डेली इनका चेहरा बिल्कुल अलग रहता है। कहते हैं ना कि पूजा करते करते भगवान मतलब कि किसी किसी से पूजा करो तो उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो इसे सेम है कान्हा जी की। मैं जितने दिन श्रृंगार जो भी करती हूँ, जैसा करती हूँ, तो मुझे लगता है कि बस आज कान्हा जी बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। कल अलग थे, आज अलग हैं। तो बस हो गया। और आज मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई अच्छे से क्योंकि बस मेरा मन नहीं था। मम्मी जा रही हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो सुबह ही जल्दी जल्दी मम्मी को मतलब कि मेरे यहाँ से रीवा से जहाँ मैं रहती हूँ तो वहाँ से 1:30 बजे जाती है बस और गांव पहुँचती है। जो जिस बस से मम्मी आई थी उस वही बस शाम को जाती है, 1:30 बजे दोपहर में जाती है और शाम को 5:30 बजे पहुँचती है। तो यही था कि सुबह जल्दी से खाना बन गया था। हम दीदी सोचे कि खाना जनाब बना देते हैं टाइम से, मम्मी खा लेंगी, नहीं तो अपना टाइम से खा पी ले फिर निकले यहाँ से। तो खाना वाना बन गया, सब लोगों ने खाना पीना खा भी लिया है। और आज सिंपल खाना मतलब कि दाल चावल और परवल आलू की सब्जी बनाई थी। तो मैंने खाना ही नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस मैं नहा के मतलब कि एक सारा काम करते करते मेरे दीदी का खाना बन गया था। दीदी नहा के खाना ही बना ली, फिर पूजा की, दीदी खाना बन गया था। मम्मी 10:30 से 11 बजे में खाना खा ली थी। मम्मी 1-1.5 घंटे आराम की और उनको निकलना था घर के लिए। तो बच्चे हो गया। देखिए बियन को मैं जब भी क्ले दूंगी बियन हमेशा मेरा गणेश जी ही बनाता है। कुछ बनाया जा रहा है ना, गणेश जी जरूर बनाता है। तो झलक भी दादी के साथ जा रही है बस स्टैंड छोड़ने, मम्मी दीदी और झलक जा रही है दोनों लोग। तो ये देखिए बच्चे जा रही हैं मम्मी, तो बच्चे थोड़ा उदास है, थोड़ा नहीं मतलब कि बच्चों को क्या, बच्चे मन के सच्चे। तो बच्चों आगे कह रही है कि नानी आप मत जाओ। और मेरी मम्मी को क्या बताऊँ, मेरी मम्मी अकेली रहती हैं। और ऐसा नहीं कि अकेली रहती हैं, चाचा चाची हैं, घर सबका पास में ही है, लेकिन थोड़ा दूर दूर बना होगा। आप लोगों ने मेरा घर का ब्लॉग देखा होगा, गांव का मेरे मायका देखा होगा। तो घर दूर पहले इकट्ठा था, मतलब कि एक ही घर था, एक आंगन था, अब थोड़ा हट के बन गया है। तो ये देखिए हो गया। मम्मी जितने भी दिन थी बहुत अच्छा था, लेकिन जा रही है मम्मी। घर में काम लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला था कि घर में लगा हुआ है काम। तो लेबर भी हैं, खाना वाना देना रहता है मजदूरों को, तो इसलिए मम्मी जा रही हैं। और बच्चों की छुट्टियां होगी, झिल मतलब भैया जब भाभी की झिलमिल की छुट्टी होगी तो लगता है भाभी मई में आएंगी, अगले महीने, अभी अगले महीने आएंगे। और मम्मी जा रही है घर। तो एक मतलब कि अलग से लगता है ना कि मम्मी इतने दिन आ ही रही। मम्मी को जब जब हम लोग बुलाएंगे फ़ोन करें कि मम्मी आ जाइए, तो मम्मी 1 हफ्ते मेरे साथ रहीं और बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी बहुत स्वभाव बहुत सीधी शांत हैं, और आप लोग देखते होंगे कि मेरी मम्मी कितनी ज़्यादा सियानी है। तो क्या कर सकते हो उस चीज़ के लिए। मम्मी छोड़िए, मैं अगर मम्मी के लिए कुछ भी बोलूँगी ना, मम्मी के सामने मैं रोती बिल्कुल भी नहीं हूँ। दीदी बोली कि मम्मी के सामने बिल्कुल भी मत रोया करो, बिल्कुल खुश रहा करो, उनको इस चीज़ के एहसास। लेकिन आप लोग देखे होंगे मेरी मम्मी किस तरह रहती हैं। तो छोड़िए, उस चीज़ को ज़्यादा नहीं बात करेंगे। तो मम्मी जा रही हैं और हो गया। आज का दिन मेरा अच्छा नहीं गया क्योंकि मम्मी चली गई। और मम्मी के जाने के बाद फिर घर का काम जो भी जैसा था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, तो सेम ऐसा ही था। तो मम्मी चली गई हैं, अब घर का रह गया है काम। तो मैंने देखिए मैंने बेडशीट चेंज की कमरे की, और इस कमरे की उस कमरे की बेडशीट चेंज की, और कपड़े वगैरह फोल्ड किए। यही सब करती रहेंगी। और बच्चे परेशान इतना करते हैं पूछिए ना। तो बस अपने बच्चों में ही लगी हूँ। फिर शाम को बच्चों को दूध दिया पीने के लिए, और बच्चों को बैठ गई हूँ पढ़ाने। तो आर्यन तो कर लेते हैं, लेकिन आरव को मैं जैसे जो भी कराती हूँ तो आरव भूलता बहुत जल्दी है, पता नहीं क्यों। तो भरपूर प्रयास में ज़्यादा आरव को ही टाइम देती हूँ। तो बस आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ। और दोपहर शाम को ब्लॉग में ज़्यादा अच्छी तरह शूट नहीं कर पाई थी। और आज रात के खाने में बना रही हूँ मटर पनीर बना रही हूँ बच्चों की डिमांड पे। तो देखिए बन गया खाना, और बच्चों को मैं खाना खिलाने के बाद सुलाऊंगी, फिर मैं उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में आप लोग देखिए। फिर जल्दी दीदी बोली कि ऐसा करो कि बच्चे को तुम सुलाने जाओगे तो तुम खुद सो जाओगे, तो सो नहीं, खाना खा लो फिर जाओ सो, मैं किचन का क्लीन कर लूँगी काम वगैरह सब कुछ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो खाना पीना खा लिए हैं और किचन वगैरह सब कुछ दीदी ने क्लीन की, मैंने नहीं किया। दीदी बोली तुम खाना खाओ निकलो, और मैं कर रही हूँ क्योंकि बीटू परेशान कर रहा सोने के लिए, तो जाओ उसके साथ तुम उसको, क्योंकि कितना मैं कर दूँ, मैं तो सुनाऊंगी नहीं ना, लड़का सोने वाला नहीं है। और मैं जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मैं अपने किचन में बात करती हूँ, किचन का दरवाज़ा लगा दिया है और बच्चे क्योंकि पंखे का शोर होता है, और मैं किचन में प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रही हूँ, नीचे बैठती हूँ बात करती हूँ, तो लाइट डिशेस नहीं दिखती है और फिर मतलब कि अच्छा वीडियो नहीं बन पाता, इसलिए मैं किचन प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रही हूँ। तो आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ और मम्मी मेरी चली गई हैं, तो मम्मी से मेरी बात भी हो गई है कि मम्मी पहुँच गई हैं। मम्मी यहाँ से 1:30 बजे बस रहती है, पहुँचती 5:30 बजे है, तो मम्मी घर पहुँच गई हैं। फ़ोन लगाया तो पापा से बात, मम्मी से बात नहीं हुई, पापा से बात हुई, तो पापा बोले कि हम घरे में नहीं आए बेटी, हम घरे तो दूर हैं, घरे में जा तो मम्मी से बात कराओ, तो बात कर ले है। तो फिर लगता दीदी की बात मम्मी से हुई है, मम्मी अब आज चली गई तो गई हैं, लेकिन मम्मी आप रोती ही रहेंगी। मम्मी इधर आती हैं तो उनको मतलब कि बच्चे हैं और उनका मन लगा रहता है यहाँ, और क्या बताएं, हो गया। चलिए, तो मम्मी चली गई हैं और अच्छा तो बिल्कुल मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, अच्छा लगे चाहे न लगे, जो मतलब कि जाइए चली गई, चलिए छोड़िए उस चीज़ को छोड़िए। तो आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ। आशा करते हैं आप लोग का आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया, क्योंकि मेरा ब्लॉग प्रॉपर बन ही नहीं पाया, आज प्रॉपर बन ही नहीं पाया और कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता तो नहीं कर पाती हूँ। तो बस आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ, कल का दिन स्टार्ट होगा और बस बच्चे भी सभी सो गए हैं और जारी मैं भी सोऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे। हमेशा खुश रहिए और सदैव देने का भाव रखिए, जो आपकी इसी की जिम्मेदारियाँ हैं आप निभाते रहिए। कान्हा जी जीवन में सब अच्छा करेंगे, सब ठीक करेंगे, और मेरे जीवन में तो हो रहा है, कान्हा चमत्कार कर रहे हैं। और धीरे धीरे मतलब कि परेशान होने से तो समझ गई हूँ, परेशान होने से कोई फ़ायदा है ही नहीं ना, कोई सोल्यूशन निकलने वाला किसी चीज़ का। तो जो प्रभु लिखा है वही होगा, और ये है कि भगवान के शरण, भगवान का नाम ले देने से बहुत बड़ा कष्ट कटता है। आप किसी चीज़ को सोचोगे भी तो उस चीज़ का कोई मतलब है नहीं, जो प्रभु लिखे हैं वही होगा। तो मैं तो समझ गई हूँ और सब अच्छा ही होगा, ये सोचा करिए, सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, सब अच्छा ही होगा। तो हो गया आज का दिन। और प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नहीं तो मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने मैंने कल बोला था कि आप लोगों ने जैसे मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं, वैसे ऐसे आप लोग मुझे सपोर्ट करिए कि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। तो बस यही है, और जो भी है जीवन में सब अच्छा है, और बिना आप लोग का सपोर्ट के मैं कुछ न कर पाऊँगी। ऐसे प्यार स्नेह मुझ पर बनाए रखिएगा, और अब मतलब कि अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन, आपको जो समझना है समझिए, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ और कल का दिन स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हमेशा प्रसन्न रहिए और देने का भाव रखिए। उदास होने से कुछ नहीं होने वाला, सैड होने से भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ होने वाला ही नहीं, ये सब मन का खेल है। देखिए, एक कभी कभी लगता है बहुत खुश है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, और कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो आदमी सैड हो जाता है, उदास हो जाता है कि मैं ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ, मेरे में ही क्या दिक्कत है, भगवान मैं तो सब कुछ अच्छा करती हूँ। कुछ नहीं, बस सोचिए, मत सोचिए, बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और बाकी का राधा रानी बैठी हैं, कान्हा जी बैठे हैं, तो सब अच्छा ही करेंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्णा कृष्ण हरि हरि, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय, शुभ रात्रि। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी, सच्चे बोल रही हूँ, मुस्कुराते, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्णा कृष्ण हरि हरि।